कल से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो रही है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी हैं। कांवड़ मार्ग में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आनंद टीवी से खास बातचीत में कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए योगी सरकार की तैयारी पूरी है। कल से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही कांवड़ियों का भी जो प्रसिद्ध देव स्थल है, शिव स्थल है, वहां पर आगमन शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर जी हैं। सर, कल से सावन मास की शुरुआत हो रही है। इस बार कहा जा रहा है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं, अलग से उनके लिए रूट बनाए गए हैं, संवेदनशील जो मार्ग हैं जहाँ पर पूर्व में विवाद हुए हैं कुछ वर्षों पहले, वहाँ पर विशेष तैयारी है, ड्रोन कैमरे हैं, क्या कुछ व्यापक व्यवस्था है? देखिए, सनातन संस्कृति का बहुत ही पवित्र महीना सावन का माना जाता है, जिसमें भगवान शिव भोले बाबा के भक्त कांवड़ यात्रा करने का काम करते हैं। व्यापक संख्या में, बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा का आयोजन करीब करीब सभी प्रदेश के हर हिस्से में होता है और ख़ास रूप से पश्चिम के क्षेत्र में बड़े भागीदारी के साथ इसमें लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा सुगम हो और पवित्रता के साथ हो। कहीं भी यात्रा की पवित्रता में किसी भी श्रद्धालु को कोई असहजता ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके साथ कोई चीटिंग या धोखा ना हो, उसके साथ कोई असामाजिक तत्वों का छेड़खान ना हो। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ संवेदनशील है और इसी के दृष्टिगत उन श्रद्धालुओं के लिए, उन कांवड़ यात्रियों के लिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य की चाक चौबंद व्यवस्था रहे, कहीं कोई आवागमन में कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था, सफाई के लिए विशेष व्यवस्था करने का काम किया गया है। अच्छा, ये देखा गया है कि जैसे सावन मास की शुरुआत होती है या जैसे सरकार ऐलान करती है कि कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था होगी, फिर नेम प्लेट की भी बात सामने आई कि पहचान बतानी होगी दुकानदारों को पारदर्शिता के लिए। विपक्ष के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रियों को लेकर और श्रद्धालुओं को लेकर, खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिए थे। क्या लग रहा है कि सकारात्मक सहयोग मिलेगा विपक्ष का, क्योंकि एक महीने का कांवड़ का ये समय है और इस बीच तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होती हैं? मुझे लगता है कि इसमें आम जन का पूरी सहभागिता भी रहती है, आम जन का सहयोग भी रहता है। आपने देखा होगा कि तमाम जगह पे कांवड़ यात्रियों का स्वागत, सम्मान और सहयोग करने का काम हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग करते हैं। कतिपय लोगों के द्वारा बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है, प्राय जन सहयोग। और मैं समझता हूँ यही तो भारत का ताना बाना है, यही तो उत्तर प्रदेश का ताना बाना है कि एक दूसरे के बीच सामाजिक समरसता के लिए सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को सहयोग करने का काम करते हैं। जिस तरह से देखा गया है, अभी लखनऊ में एक मामला आया था कि दूध में थूक कर दूध दिया जा रहा था, मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर क्या और ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है? जो कहीं पे देखा जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ मिला देते हैं, भोजन में थूक देते हैं, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या और कड़े एक्शन की ज़रूरत है? देखिए, कड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसी कड़े एक्शन का परिणाम होगा कि ये घटनाओं का पर्दाफाश हो रहा है। पहले पर्दाफाश नहीं होता था, होती रहती थी, अब पर्दाफाश भी हो रहा है। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों के द्वारा घिनौना कृत किया जा रहा है, उनको सख्त कानूनी कार्रवाई भी करने का काम सरकार करा रही है। और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि इस पर प्रभावी नियंत्रण लगा है और आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ जो समाज में विद्वेष पैदा करके अराजकता फैलाना चाहते हैं, सामाजिक ताना बाना कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कड़ाई से निपटने का काम होगा। 100 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन, महिलाओं का धर्मांतरण और उसके बाद उसके ऊपर लगातार उसके आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई। कल रिमांड भी बढ़ा दी गई है झांकुर बाबा की। ये जो धर्मांतरण का एक बड़ा नेक्सस भारत नेपाल के उस नेपाल सीमा के संवेदनशील क्षेत्र में सामने आया है, क्या प्रदेश में अभी और इस तरह के सर्वे की या जांच की ज़रूरत है कि और ये सब कुछ पिछले 5-7 वर्षों में उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है? किस तरह से, क्या ये मानते हैं कि सरकार से भी चूक हो गई या शिकायतों को सही माध्यम से वो शिकायतें ऊपर तक नहीं पहुंच पाई? झांकुर बाबा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही है ना 3 दिन से, वो देख कर ही ऐसे कृत्य करने वालों के होश फाख्ता हो गए होंगे, कभी दुस्साहस नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो ऐसे अगर काम करने का मन भी बनाए होंगे, कहीं ख्वाब भी पाले होंगे,
तो उनके ख्वाब ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सावन मास में पूरी तरीके से शुद्धता और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए कांवड़ यात्रा संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में धर्मांतरण पर लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। कल से पवित्र